आरसीपी सिंह आखिर तेजस्वी यादव के बचाव में क्यों उतर आए हैं, थोड़ा सा हैरान करने वाला मामला है। आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रशांत किशोर जो बयान देते रहते हैं 9वीं फेल वाला, उसके पीछे क्यों आखिर नाराज़ हुए आरसीपी सिंह। इसके अलावा आपको बताएंगे प्रशांत किशोर की पार्टी में कौन से अधिकारी शामिल होने वाले हैं। बड़े सारे अधिकारी आजकल बिहार में इस्तीफा दे भी रहे हैं, तो कौन कौन सी ताक में बैठे हैं कि पी की पार्टी में आना है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आरजेडी कैसे बिहार में स्मार्ट मीटर को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, सबसे पहले तो राजनीतिक मुद्दे शुरू करते हैं, जो थोड़ा सा बिहार की जनता के लिए चौंकाने वाली बात भी है कि आरसीपी सिंह बचाव में उतर आए हैं तेजस्वी यादव के। जाहिर सी बात है कि मामला जो है वो प्रशांत किशोर जो लगातार बोलते रहते हैं तेजस्वी यादव को 9वीं फेल, और तेजस्वी यादव जवाब में प्रशांत किशोर को लगातार इग्नोर करते रहते हैं, वो उनका नाम तक लेने से बचते हैं। इन दोनों की लड़ाई में अब तीसरा कैरेक्टर आरसीपी सिंह आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी की तरफ झुकाव नजर आता है उनका। क्या पूरा मामला है, क्या कहानी है इसकी? देखिए, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो राजनीति में आरसीपी सिंह इफेक्टिव नहीं दिख रहे, प्रासंगिक नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी में वो आए थे, लग रहा था कि बीजेपी ने उनको कुछ काम सौंपा है, लेकिन जब से बीजेपी के साथ जेडीयू फिर से वापस आ गई, मतलब एनडीए का निर्माण हो गया फिर से, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गए, आरसीपी की पॉलिटिक्स कहीं पर चमकती और निखरती हुई नहीं दिखी है। ये बात तो बहुत साफ नजर आता है। बिल्कुल। इसलिए आप देखिए कि आरसीपी सिंह अभी पिछले दिनों भी बहुत कुछ जब बोल रहे थे तो उनके निशाने पर नीतीश कुमार भी थे। दरअसल वो ये बोल रहे थे कि कहाँ बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं है, आखिरकार सेमीकंडक्टर और तमाम तरह की चीजें दूसरे स्टेट के लिए क्यों बात हो रही है, बिहार में क्यों नहीं कुछ हो रहा है। इतने सारे मंत्री बने हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एंटी एनडीए स्टेटमेंट है, आप समझ लीजिए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये सही स्टेटमेंट हो सकता है, बट एक पॉलिटिशियन जो किसी दल के प्रति प्रतिबद्धता रखता हो वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा हो, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की दल के प्रति प्रतिबद्धता उस तरह की नहीं है जैसा कि अपेक्षित है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। अब आरसीपी सिंह अचानक उठते हैं और कह जाते हैं कि प्रशांत किशोर बार बार क्यों कह रहे हैं कि 9वीं फेल। क्या कोई अगर डॉक्टर है तो बहुत काबिल है? आखिरकार जनता उस पर क्यों नहीं भरोसा करती है? वो कहते हैं कोई पढ़ लिख लिया है लेकिन सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, सामाजिक वो है नहीं, आम लोगों से उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो पढ़ लिख करके भी वो क्या कर लेगा? वो कुछ कर तो सकता नहीं है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं तो वो बाकायदा पॉलिटिकल प्रोसेस से बने, जनता उनको चुनती है, जनता उन पर विश्वास जताती है, इसलिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक बीजेपी का लीडर जब तेजस्वी यादव के लिए इस तरह की बात कहता हो तो निश्चित तौर पर वो चौंकाने वाली बात तो है। वैसे आरसीपी सिंह यही नहीं रुकते, वो तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी बात कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन तेजस्वी के डिफेंस में इस तरीके से कोई बीजेपी लीडर बिहार में आए वो निश्चित तौर पर चौंकाता है, हैरान करता है, लगता है वो पार्टी लाइन से कहीं ना कहीं अलग बात कर रहा है। अब आप ये समझिए, एडिशनल सवाल है, आप कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से हट रहे हैं, कहीं पार्टी की तो स्ट्रेटजी ये नहीं कि लगातार प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है, यही तेजस्वी भी बोलते रहते हैं, तो बीजेपी का एक नेता अगर प्रशांत किशोर के विरोध में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानती है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की असली लड़ाई आरजेडी से ही होगी। आरजेडी ही वो बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। लेकिन वैसे आप ये जान लीजिए कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर भी बड़ी तेजी से उभर रहे हैं और जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट हैं, 2015 में चुनाव लड़वा चुके हैं, तो वो बिहार के रग रग से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कहां पर कौन सी जाति है, क्या फैक्टर है, किस मुद्दे को उठाना है, किसको छूना है। अगर एक चीज उनके खिलाफ नेगेटिव जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका प्रशांत किशोर पांडे होना, जिस बात को आरजेडी बार बार उछालती है। इसलिए प्रशांत किशोर अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है दरअसल प्रशांत किशोर यादवों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा कितना भी काबिल
हो, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। तो फिर नौमी फेल उप मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? क्योंकि लालू प्रसाद का बेटा है। तो प्रशांत किशोर दरअसल इस तरह का संवाद कायम कर यादवों में यह मैसेज देना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादवों के मसीहा नहीं है, लालू प्रसाद अच्छे पिता हैं जो अपने अनपढ़ बेटे को भी उप मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर, ये मेरे शब्द नहीं है। पर सवाल ये है कि अरे भाई, कामराज को याद किया जाता है ना, वो तो 7वीं पास ही थे, तो उन्होंने तो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। तो एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस बात को पॉलिटिकली इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जाति के मुद्दे पर आरजेडी इनको कॉर्नर करेगी कि ये पांडे हैं, और वहां बेसिकली जो नेतृत्व के शीर्ष पर बैठेगा, जिस तरह का पॉलिटिक्स बिहार में है, तो कोई ओबीसी और ईबीसी का ही बैठेगा। इसलिए प्रशांत किशोर पांडे को लगता है कि कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे जिसको लेकर के आरजेडी पॉलिटिक्स करती, अगर हम उसको उठाएंगे तो आरजेडी के कोर वोट बैंक में ही सेंधमारी कर देंगे। इसलिए प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं आपकी आबादी के अनुसार क्या आपको रिप्रेजेंटेशन मिलता है क्या, और मुसलमानों को ये बात अपील कर जाती है। प्रशांत किशोर इस तरह की बात करते हैं कि बार बार आपको डरा के रखा जाता है कि हमें वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, तो आपका क्या भला होता है? आपका कुछ भला होता है क्या? शिक्षा होगी नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, तो आप ऐसे ही किसी के पीछे कब तक घूमते रहिएगा और डर करके रहिएगा। तो ये जान लीजिए वो यादवों के कोर वोट बैंक में भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के बीच में भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे अपर कास्ट जो कि बीजेपी का वोट बैंक है उसमें भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार यही लोग सत्ता में कब तक रहेंगे। आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, आप क्यों नहीं सत्ता में आइए? इसलिए आप देखिए कि आनंद मिश्रा जो बीजेपी से लड़ना चाहते थे वो प्रशांत किशोर के साथ शामिल हो गए। आप देख लीजिए कर्पूरी ठाकुर, जिनको तमाम चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद हो उनको अपना प्रणेता मानते हैं, उनकी पोती प्रशांत किशोर के साथ चली जाती हैं। शिवदीप लांडे रिजाइन किए, भले ही कह रहे हैं अभी मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा है कि शिवदीप लांडे को प्रशांत किशोर अपने प्लेटफॉर्म पर लाने जा रहे हैं। और 2 अक्टूबर के बाद जब प्रशांत किशोर औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी का अनाउंस करेंगे तो उस दिन वो बहुत बड़ा क्रांति करेंगे। अपने स्टेज पर, अपने डायस पर बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि बिहार में हर तबके के लोग किस तरीके से जन स्वराज पार्टी से जोड़ रहे हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर मेरी जानकारी में बिहार के कई बड़े अधिकारियों के भी संपर्क में हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस से नाराज हैं या जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है। अब सवाल उठता है कि किस हद तक प्रशांत किशोर उनको मना लेते हैं, उनको समझा लेते हैं, ये तो देखने वाली बात है। आपकी बात से लग रहा है तमाम अधिकारी लग रहा है जुड़ने वाले हैं। नहीं, वो निश्चित तौर पर देखिए एक बात तो बहुत साफ दिखता है कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे तो हैं, और प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने पार्टी को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके साथ कई ऐसे लोग जुड़ना चाहते हैं जो कि राजनीतिक धारा में अपने आप को कहीं ना कहीं फिट नहीं पाते थे। अब देखिए बिहार में कई सारे लोग आए, करुणा सागर आए, आरजेडी में आए, उनको लग रहा था आरजेडी टिकट देगी, आरजेडी ने जहानाबाद से टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस में चले गए। बीके रवि आए, बीके रवि को लग रहा था समस्तीपुर में उनको टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला, और उसके बाद बीके रवि भी शांति से बैठ गए, वो भी कांग्रेस में कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि होमलैंड को, होम स्टेट को सर्व करने का समय आ गया है। वो तमिलनाडु में पोस्टिंग था, अब उनको लग रहा है मेरा होम स्टेट बिहार है, मुझे पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहिए। वो पॉलिटिक्स में आने का प्रयास कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में आने का प्रयास कर रहे हैं तो अगर प्रॉपर एवेन्यू नहीं मिलेगा, प्रॉपर जगह नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएंगे। आरजेडी में करुणा सागर को चांस नहीं मिला, बीके रवि को कांग्रेस में चांस नहीं मिला, ऐसे कई सारे और लोग हैं जिनको लग रहा है कि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू में चांस मिलने
कि गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए क्यों नहीं हम प्रशांत किशोर का दामन थाम ले। और प्रशांत किशोर को भी परसेप्शन बनाने के लिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज, ये कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिटिक्स में जब इस तरह की बात हो और बिहार में परसेप्शन बनाने की बात है, तो प्रशांत किशोर इस तरह की कवायद कर रहे हैं, वो लोगों को चुन रहे हैं, उनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, कई जमीनी लोगों को भी चूज कर रहे हैं, कहीं पर वो बड़े बड़े अधिकारियों को भी चूज कर रहे हैं, कहीं पर वो जाति भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इतने महिलाओं को टिकट देंगे, इतने ईबीसी को टिकट देंगे, इतने मुसलमानों को टिकट देंगे, इतने यादवों को टिकट देंगे, और वो जातीय जनगणना आधारित पॉलिटिक्स भी करना चाह रहे हैं, उसमें फिर कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के नाम को फ्लोट भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो कवायद प्रशांत किशोर का है वो बज़ तो क्रिएट कर चुका है, कोई भी कहे, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सबके भीतर एक डर का माहौल तो है कि ये प्रशांत किशोर किसके वोट बैंक को डेंट पहुंचाएंगे, ये चिंता ये डर सबको है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर कई लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत लोगों का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे अधिकारी हाशिए पर हैं, वो लंबे समय से नीतीश कुमार के ट्रस्टवर्दी नहीं रहे, अब वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहे, उन्हें लगा कि जॉब में वो बहुत कर नहीं पाए कुछ, क्योंकि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं मिला। अब नहीं मिला तो पॉलिटिक्स में कुछ कर सकें, और पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल एक्सपोजर भी बहुत बढ़िया है, जो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम भी कर चुका है, क्यों ना हम उनके साथ जाकर के एक बार पॉलिटिकल ऑप्शंस को भी तलाशें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ यंग, कुछ मैच्योर्ड, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं, इसलिए जब वो औपचारिक तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करेंगे तो तब आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है, तो आरसीपी सिंह की उपयोगिता तब तक कम रहेगी जब तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का अलायंस रहेगा। नीतीश कुमार का विरोध करने के लिए आरसीपी सिंह को बीजेपी ने टास्क सौंपा था, और आरसीपी सिंह जगह जगह बिहार में घूम भी रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह जेडीयू को किसी तरीके से हार्म तो कर नहीं पाए। आरसीपी सिंह जिस तरह का बयान दे रहे थे उससे नीतीश कुमार ऑफेंडेड हुए। नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि ये कुछ नहीं था, एक अधिकारी था, इसको हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से दोनों के बीच में वाक युद्ध चला, और उसके बाद देखिए अभी आरसीपी सिंह की उपयोगिता भी बीजेपी में खत्म हो गई, इसलिए आरसीपी सिंह कई बार इस तरह की बात कर दे रहे हैं जिससे एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि वो बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी ने ना तो उनको संगठन में कहीं जगह दिया है, और बीजेपी ने ना तो सरकार में कहीं जगह दिया है, और जहां तक सवाल है बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ चलना है, तो आरसीपी सिंह की उपयोगिता तब तक नहीं मालूम पड़ेगी जब तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ संबंध न सुधार लें। इसलिए आरसीपी सिंह का यह बयान कि किसी को आप ये कहना नौमी फेल और वो तेजस्वी के डिफेंस में बड़े साफ तौर पर आ जाते हैं और प्रशांत किशोर पर भड़क जाते हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह को आरजेडी सूझने लगा है, ये भी एक सवाल उठता है, और ये बड़ा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या आरसीपी सिंह इस तरीके से तेजस्वी के पक्ष में बोल करके क्या आरजेडी में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं, ये भी एक बड़ा बात है और इसकी चर्चा हो रही है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर हैं, और आपको बता दें कि आरजेडी को भी लग रहा है कि जनता से जुड़े मुद्दे को इस तरीके से उठाया जाए जिससे जनता को अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया जाए। अभी कल जगतानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग परेशान हैं, तो हम स्मार्ट मीटर का मुद्दा 1 अक्टूबर से उठाने जा रहे हैं। अब आप कई जगह पर देखेंगे कि लोग आरजेडी मुद्दा स्मार्ट मीटर, जी हाँ, कई जगह पर आप लोग देखेंगे कि बिजली ऑफिस के कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने जाते हैं, और जिस तरह का रिएक्शंस किसानों की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से आ रहा है, वो निश्चित रूप से ये साबित करता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत तरह का कंफ्यूजन है। कहा यह जा रहा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से इतने ज्यादा बिल्स आ रहे हैं कि लोग हैरान हो जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बारे में
चर्चा प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, जो पिछले 2 साल से गांव-गांव घूम रहे थे। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह बिजली बिल का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी जो विपक्ष है, जो बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस मुद्दे को 1 अक्टूबर से उठाने की बात कह रही है। इसलिए यह मुद्दा भी सर चढ़कर बोल सकता है। कई लोग इस वजह से आरजेडी के पक्ष में आ सकते हैं और आरजेडी इस मुद्दे को भुनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अब जनता इस मुद्दे को लेकर आरजेडी का कितना साथ देती है तो चुनाव बाद पता चलेगा, और कितना मुद्दा ये बनता है ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाकी आरसीपी सिंह और उनका बयान पीके के विरोध में और कहीं न कहीं तेजस्वी के समर्थन में जो आया है, उसको लेकर बिहार में चर्चा जोरों से है। उसके राजनीतिक मायने क्या हैं वो पंकज जी ने आपको समझाने का प्रयास किया। आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।